हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? पिछला वाला वीडियो कैसा था? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। उसी पिछले वाले वीडियो के अगले पार्ट को हम शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा था और वीडियो लंबा होने के कारण बहुत सारे लोग देखने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते। इस कारण से हमने वीडियो को थोड़ा सा छोटा किया था। अभी हम बात करेंगे इससे आगे, यानी जो हमने लास्ट जो पॉइंट हमने देखा था वो पशुपति नाथ की मूर्ति के बारे में देखा था, जिनके 3 मुख वाले पशुपति नाथ थे, जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे जो जानवर बैठे हुए थे उनका जिक्र हमने करा था। अभी जो हम बात करेंगे वो बातें होंगी वो इस पार्ट की होगी, यानी वैदिक सभ्यता की बातें होंगी। और ये वैदिक सभ्यता का जिक्र जो है वो हुआ था कब, और इस वैदिक सभ्यता के बाद कौन कौन से धर्म निकले थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी अभी इस वीडियो में लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ये वीडियो विशेष रूप से बीएड और अमीन के एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं कि वैदिक संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो होती है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है, क्योंकि आर्य भारत आते हैं जो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आते हैं और पंजाब और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र में सबसे पहले आते हैं। उन सारी चीज़ों का जिक्र हमने करा है। ये ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक काल जो थे इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग होता है ऋग्वैदिक काल, जिसके टोटल टाइम ऑफ पीरियड होते हैं। वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता का जो काल होता है वो काल होता है टोटल जो टाइम होता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच होता है। लेकिन इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग होता है ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा होता है प्रो हिस्टोरिकल यानी उत्तर वैदिक काल, जिसको कहा जाता है वो हो जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। अब आर्य आए और आर्यों की ही सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, और आर्य जो आए वो आए थे मध्य एशिया से आए थे। इसकी जो संकल्पना रखी, जो बताया कि मैक्स मुलर नामक व्यक्ति इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले जो आके बसे वो पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे। ठीक है, इसके बाद ये सभ्यता जो थी, पीछे हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी या फिर शहरीय सभ्यता थी। इसी तरीके से यहाँ पे सभ्यता का चेंजेस हो जाता है और ये सभ्यता जो होती है वो ग्रामीण आकृति की, ग्रामीण प्रभाव परिवेश के ये सभ्यता हो जाती है, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। और इसकी मूल जो भाषा थी, आर्यों की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य की प्रशासनिक इकाई जो थी वो कुल 5 भागों में बटा हुआ था। एक था कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। ये 5 भागों में ये डिवाइड था। इसके अलावा सभा और समिति, 2 समिति, एक सभा थी और दूसरी समिति थी। ये राजा को सहयोग करने के लिए प्रशासनिक इकाई होती थी, जिससे सभा जो था वो श्रेष्ठ लोगों का था और समिति जो थी वो आम जनों की समितियां थी। युद्ध के लिए इस वैदिक संस्कृति में युद्ध के लिए गविष्टि नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। गविष्टि यानी गाय की खोज शब्द से परिचित थे, वो शब्द था गविष्टि। तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। एक युद्ध बड़ा चर्चा में रहा जिसका नाम था दशराग्य युद्ध, और ये दशराग्य युद्ध जो था ये 10 जनों के बीच हुआ था। दशराग्य युद्ध जो था वो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। ये पुरुषनी या रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दशराग्य युद्ध बड़ा चर्चा वाला युद्ध था, तो इसके लिए इसको ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे उपनिषद, इसकी संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या जो है वो 108 है, महापुराण की कुल संख्या 18 और वेदांग की कुल संख्या 6। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये बहुत कम ही दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है कि ये हेडफोन लगाना है और इसको सुनना है। बस आपको रिवीजन के तौर पे ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। इस आर्य की जो समाज थी यानी वैदिक संस्कृति की जो समाज थी वो पितृ प्रधान यानी पुरुष प्रधान समाज था, और इस पुरुष प्रधान समाज के बाद इसमें कुछ दर्शन यानी फिलॉसफर कुछ हुए और कुछ फिलॉसफी की बातें हुई।
इसी कड़ी में कुछ दर्शन के रूप में कुछ पुस्तकों का लिखा गया, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। एक पुस्तक था सांख्य दर्शन, ये सबसे प्राचीन था और इस सांख्य दर्शन की रचना जो की वो कपिल मुनि ने की थी। इसके अलावा उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा, पूर्व मीमांसा जिसकी चर्चा जैमिनी ने की थी। न्याय दर्शन जो है वो इसकी रचना गौतम मुनि ने की थी और वैशेषिक दर्शन की रचना कनाद नामक मुनि ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि ने की और न्याय दर्शन की रचना गौतम मुनि ने की थी। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था, यानी जीवन में स्थायित्व आ गए थे तो कृषि और पशुपालन दोनों शुरू हो गए थे। इसका आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र और ये आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा गया था। इसके अलावा मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता करने वाले भगवान के रूप में अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। इसी कड़ी में उस समय जो ऋग्वैदिक काल में जो चर्चा की गई नदियों की, तो इन नदियों में उस समय जो प्राचीन नाम थे इन नदियों के, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था। तो झेलम का प्राचीन नाम विष्ट था। चिनाब नदी जो अभी वर्तमान में बहती है, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो अस्कनी था। इसके अलावा रावी का पुराना नाम पुरुषनी, ब्यास का पुराना नाम विपाशा और गंडक का पुराना नाम सादा नीरा, सतलज का पुराना नाम सतुद्री। तो ऐसे एक दो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे गंडक का, रावी का, झेलम का, तो ये आपको इसके प्राचीन नाम ध्यान रखने होंगे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, क्योंकि मुद्रा की कोई इकाई यूनिट उस समय नहीं थी, लेकिन कुछ जो प्रमाण मिले हैं उसमें एक निष्क और दूसरा शतमान, ये मुद्रा की यूनिट मानी जा सकती है, उस समय प्राप्त हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ये सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, इसकी रचना जो हुई थी वो, इसको जो लिया गया वो पुंडकोपनिषद से लिया गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः है, वो गायत्री मंत्र सूर्य नामक, सावित्री नामक देवता को समर्पित था और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्यों को आर्य बनाने के लिए इस गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। दो महाकाव्य का जिक्र किया गया है, पहला है आपका रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत जो है वो उसका पुराना नाम जय संहिता है, ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। एक संस्था का जन्म हुआ इस उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में एक संस्था का जन्म हुआ, जिस संस्था का नाम है गोत्र। सभी लोगों के अभी जब अपने जितने भी लोग होते हैं अभी उनके गोत्र होते हैं, तो इस संस्था का जो जन्म हुआ वो इस उत्तर वैदिक काल में हुआ। वैदिक संस्कृति के बाद व्यवस्था थोड़ी सी बदली, जो जन थे वो जनपदों में, और जनपद जो थे वो बड़े बड़े 16 महाजनपदों में डिवाइड हो गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की क्रांति हुई, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बदलाव हुए और पूरे भारत लगभग 16 महाजनपदों में डिवाइड हो गया, यानी बट गया। इन 16 महाजनपदों की राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-4 तो बराबर पूछे जाते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इस की जानकारी जो है, इन 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी, डेटा जो मिला कि ये 16 महाजनपद का जिक्र कहाँ किया गया, तो बौद्ध ग्रंथ जो थे जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, उसमें इस 16 महाजनपद का जिक्र किया गया। इसी का जिक्र जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद के बारे में जिक्र किया गया। तो पूछता भी ये सवाल कि 16 महाजनपद का जिक्र बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में किया गया, तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ में किस में किया गया, तो भगवती सूत्र में किया गया। तो ये दोनों पॉइंट तो ध्यान रखने ही है आपको। इसके अलावा इन 16 महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो एक था अंग, और इस अंग की राजधानी थी चंपा। दूसरा था काशी, काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। वज्जी संघ का वैशाली था। मगध का गिरिव्रज या राजगृह था। वत्स का कौशाम्बी था। कौशल का श्रावस्ती था।
अवंती का उज्जैन या महिष्मति, जो अभी बाहुबली मूवी आई थी कुछ दिन पहले, जय महिष्मति कर रहा था, तो ये अवंती या उज्जैन ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र के है। मल्ल कुशावती, पंचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती राजधानी थी, कुरु का इंद्रप्रस्थ था, मत्स्य का विराट नगर था, कंबोज का हातक था, सूरसेन का राजधानी मथुरा था, अस्मक का पोतन था, गांधार का तक्षशिला था। तो ये आपको इसकी राजधानी ध्यान रखनी होगी, पूछता है, बहुत बार पूछा है, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने होंगे। अब बात करेंगे 16 महाजनपद के बाद, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड क्लास है, तो आपको ध्यान रखने होंगे। तो अब जैन धर्म की बात करते हैं। और जैन धर्म जो था, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति में बहुत सारी डिफिकल्टी आ गई थी, तो इससे दो विचार फूटे। इसके बाद दो विचार फूटे, एक विचार फूटा जैन मत और दूसरा हो गया बौद्ध मत। जैन मत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैन धर्म जो था इसके संस्थापक ऋषभदेव थे। इसमें तीर्थंकरों की चर्चा थी, इसके जो प्रवर्तक हुआ करते थे उसको तीर्थंकर कहा जाता था। अभी पिछले टाइम जब एग्जाम, यहाँ से दो क्वेश्चन, एक बौद्ध धर्म से और एक जैन धर्म से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो ये जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे पहले। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ और तीसरे संभवनाथ। ये बिहार दरोगा के प्री में पूछा हुआ सवाल था कि दूसरे जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे। उसके बाद 22वें जैन धर्म के तीर्थंकर अरष्टिनेमि, 23वें पार्श्व और 24वें महावीर। क्योंकि पढ़ना महावीर को है, तो अब महावीर के बारे में जानते हैं। तो ये महावीर जो हैं, इनका जन्म कब हुआ, तो किताब जितना खोलिएगा उन किताबों में आपको महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व दिखाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने इन चीज़ों को बदल दिया है। एनसीईआरटी ने बदल दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी सवाल आए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको देखिएगा। तो 599 भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि तो अभी नया बदल गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व, एक ही ऑप्शन होगा, कोई ना कोई जो भी होगा वो एक ही होगा, तो ध्यान रखिएगा। जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। माता त्रिशला और पत्नी यशोदा थी। बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह का त्याग कर दिया और 12 वर्षों तक क्या किया कि तपस्या किया, और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसे जिन, अरहंत, विजेता वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम दिए। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने उपदेश दिए, और सबसे पहले जो अपना अनुयायी बनाया वो अपनी पुत्री और नौजा प्रियदर्शी के पति जामिल को सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो इस तरीके से प्रथम अनुयायी जो इनके हुए वो इनके दामाद जामिल हुए। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम जैन सम्मेलन, 2 जैन सम्मेलन किए गए, 2 जैन सम्मेलन हुए। पहला जैन सम्मेलन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दूसरा जैन सम्मेलन हुआ वो बल्लभी गुजरात नामक जगह पे हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो क्षमा सरवन थे। इस द्वितीय जैन सम्मेलन में क्या हुआ कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया। सभी धर्मों में कम से कम 2 भाग तो हैं ही। इसी कड़ी में हुआ क्या कि जैन धर्म के दूसरे सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में हो गया। एक हो गया श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दूसरा हो गया दिगंबर, यानी नग्न रहने वाला। दिगंबर जो है, दिगंबर का मतलब ही होता है दिग, मतलब होता है दिशा, और अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो दिशा ही जिसके वस्त्र है, यानी नग्न रहने वाला, समझ लीजिए मोटे तौर पे कि नग्न रहने वाले लोग दिगंबर कहलाए। तो ये 2 भागों में हो गया। इसके बाद इस जैन धर्म के कुछ रत्न, यानी अपने अपने जो टॉपिक होते हैं जिन क्षेत्रों में उनको डेवलप करना होता है, तो इसके त्रिरत्न का जिक्र किया गया। वो त्रिरत्न जो था वो KBC था, KBC, नॉलेज, बिलीव और कैरेक्टर, यानी ज्ञान, दर्शन और आचरण। इन चीज़ों पे जैन धर्म के त्रिरत्न का जिक्र किया गया। पूछता भी है कि जैन धर्म के त्रिरत्न इनमें से कौन नहीं है, या फिर इनमें से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न है। आपको ध्यान रखना है दर्शन, ज्ञान और कैरेक्टर यानी आचरण।
इस जैन धर्म के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ये एक जगह है कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला, यहाँ पे बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई गई और प्रत्येक 12 वर्षों पे यहाँ पे महामस्तक अभिषेक किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता भी है कि श्रवणबेलगोला में किसकी प्रतिमा बनी हुई है या फिर किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से है, बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई गई। ठीक है, इसको जो स्थापित किया वो चामुंड नामक व्यक्ति ने, गंग वंश के जो मंत्री थे उन्होंने किया था। इसके अलावा 2 पॉइंट और ध्यान रखिए कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चंदेल शासकों ने। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कह लीजिए VVI, चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा मथुरा कला का संबंध या फिर मथुरा में जैन धर्म का केंद्र था, ये दोनों ध्यान रख सकते हैं। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से और मथुरा में जैन धर्म का मुख्य केंद्र था, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने हैं कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर 540 रहेगा तो 468 होगा, अगर 599 रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें से वो 72 साल कम करके उसको माइनस कर लीजिएगा। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई, मल्ल का क्षेत्र था वो पावापुरी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब गौतम बुद्ध, क्योंकि जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आए और बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता जो थी, जिनका नाम था माया देवी, इनकी मृत्यु हो गई जन्म के 7वें दिन और उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनकी देखरेख की, लालन पालन किया। मृत्यु इनकी हो गई, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया, जिसे इस मृत्यु को पाली भाषा में, बौद्धों की भाषा में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन थे, जो शाक्यगण के मुखिया हुआ करते थे। पत्नी इनकी रसोधरा थी और पुत्र राहुल था। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था और ये गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया इन्होंने, और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग जो किया, इसको पाली साहित्य में महाभिनिष्कर्मण की संज्ञा दी गई, यानी महाभिनिष्कर्मण कहा गया। क्वेश्चन पूछता भी है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को पाली साहित्य में क्या कहा गया, तो पाली साहित्य में महाभिनिष्कर्मण कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद जब गृह त्याग किया तो सबसे पहले शाक्य दर्शन की ज्ञान प्राप्ति के लिए वो जो जिस गुरु के पास गए, उन गुरु का नाम, यानी प्रथम गुरु जो हुए इनके, वो अलार कलाम हुए, जिनसे शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद दूसरे गुरु के रूप में रुद्रक रामपुत से उन्होंने आगे की ज्ञान प्राप्त की। 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या किया फल्गु नदी के किनारे, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे, और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए। पहले तो इनका नाम जो था वो सिद्धार्थ था, उसके बाद ये बुद्ध हुए, प्रबुद्ध हुए। अब प्रथम उपदेश इन्होंने देना शुरू किया और सबसे पहला उपदेश जो दिया वो ऋषिपत्नम या सारनाथ जैसे जगह पे दिया। जिस उपदेश को दिया, यानी प्रथम उपदेश देने को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। पाली साहित्य में पाली भाषा थी तो धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती नामक जगह पे दिए। श्रावस्ती नामक जगह पे सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया। पूछता भी है सवाल कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। एक साहित्य है जिसको पीटक साहित्य कहा जाता है। पीटक साहित्य यानी पीटक, ऐसे भी पूछता है कि पीटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है, तो वो बौद्ध धर्म से है। पीटक साहित्य में 3 साहित्य आते हैं, विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक। ये 3 पीटक आते हैं। तो पूछता भी है कि पीटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है, वो बौद्ध धर्म से है। जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न थे, केबीसी हमने बताया, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, जिनका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ये पूछता भी है
कि इनमें से कौन नहीं है या फिर कौन है, तो ये ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के तीर्थनी कौन से। अब बौद्ध धर्म में जैसे जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए, इसी तरीके से बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन का जिक्र किया गया। 4 बौद्ध सम्मेलन हुए। पहला जो सम्मेलन हुआ वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, जिसके अध्यक्ष के रूप में महाकश्यप ने कार्य किया। दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुआ। कालाशोक उस समय शासक था और उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो सभाकामी हुए। तीसरा जो हुआ वो 255 ईसा पूर्व में हुआ और पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक उस समय शासक था और उस समय जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्य थे। और चौथा जो हुआ वो प्रथम सदी ईसा पूर्व में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ और उस समय जो शासक था वो कनिष्क था और उसी समय जो अध्यक्ष हुए, एक अध्यक्ष वसुमित्र हुए और उपाध्यक्ष के रूप में अशोक घोष को वहाँ पे संचालन के लिए दिया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया। एक हुआ हीनयान और दूसरा हुआ महायान, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जातक कथा, क्वेश्चन पूछता है कि जातक कथा का संबंध किस धर्म से, तो जातक कथा का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है, ये भी ध्यान रखना है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले किया गया और बुद्ध ही ऐसे मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर सबसे पहले पूजा की, तो ये भी ध्यान रखना है। और किस कला में हुई, तो गांधार कला में इसकी मूर्ति का निर्माण किया गया। अब इसके बाद नयनार आते हैं, क्योंकि धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट देखने हैं जहाँ से सवाल आते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। अब नयनार संतों के संबंध में, नयनार पहले तो ये समझ लीजिए कि पहले तो पूछता है कि नयनार जो भिक्षु थे उनका संबंध किस भगवान से था या फिर किस धर्म से था, तो वो शैव धर्म से था, शिव से संबंधित। नयन, ध्यान रखिएगा कि नयन आँख पे, सर पे आँख होता है, तो नयन के हिसाब से नयनार, जिसकी संख्या 63 थी और इन्होंने शैव धर्म से संबंधित धर्म को अपनाया था। अलवार जो थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा का मंदिर जो है वो शिव भगवान का है और वो कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। चोल शासक राज प्रथम, चोल शासक, एक चोल शासक थे, आगे पढ़ना है, चोल शासक के बारे में बताएंगे। चोल शासक राज प्रथम ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण कराया था, ये ध्यान रखना है। जो मंदिर है वो तंजौर यानी तंजौर में स्थित है। विष्णु के 10 अवतार हुए, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि विष्णु के कितने अवतार प्रचलित हैं या फिर कितने अवतार हुए, तो 10 अवतार हुए। इसके अलावा इस भक्ति आंदोलन के समय यानी धार्मिक आंदोलन के समय कुछ विचार जैसे संप्रदाय, मत और उसके प्रणेता का विकास हुआ। इसी कड़ी में विशिष्टाद्वैत नामक जो मत प्रचलित हुए उस समय, उसके जो प्रणेता थे, आचार्य थे, वो रामानुज हुए। रामानुज विशिष्टाद्वैताद्वैत द्वैत नामक जो मत आए उसके आनंद तीर्थ थे। शुद्धाद्वैत का बल्लभाचार्य थे। द्वैताद्वैत का निम्बार्क थे। ये दोनों आपको विशिष्टाद्वैत एकदम ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा है कि विशिष्टाद्वैत के प्रणेता कौन थे, तो रामानुज थे, एकदम ध्यान रखना है इसको। अंकोर वाट जो है में का मंदिर, क्वेश्चन पूछता है कि कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, तो अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, उसमें 10.5 फीट के आसपास की मूर्ति भगवान विष्णु की लगाई गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। कंबोडिया में किसकी मूर्ति है, तो विष्णु भगवान की है। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखने। इसके अलावा अब बात करेंगे थोड़े से इस्लाम धर्म के हिजरी संवत की। तो हिजरी संवत की शुरुआत जो होती है वो 622 ईस्वी में होती है। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद उन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की। उसके बाद मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे ये सवाल बराबर पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे ईद ए मिलाद उल नबी नामक पर्व मनाया जाता है। ठीक है। ईसा के जन्म दिवस, अब ईसा मसीह पे बात करते हैं। ईसा मसीह का जन्म
जो है उस पर क्रिसमस मनाया जाता है, जो 25 दिसंबर को होता है, क्रिसमस मनाया जाता है। और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया था, और जिस दिन चढ़ाया था उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। ये भी सवाल पूछता है। इसके ग्रंथ को बाइबल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पारसी का मूल ग्रंथ जिंदा अवस्था कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि जिंदा अवस्था किस धर्म का मूल ग्रंथ है, तो वो पारसियों का है। इसके अलावा इसके अनुयायी को, यानी पारसियों के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। यहाँ से कम 3 सवाल यहाँ से बनते हैं जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इस मगध साम्राज्य के संस्थापक की, क्योंकि अब आगे जो पॉइंट बनेगा वो मगध साम्राज्य पे बनेगा। मगध में कुछ वंश बने, जैसे पहले तो जो बना मगध के लिए, उसका संस्थापक, मगध का संस्थापक जो था वो बृहद्रथ था, और इसने अपनी राजधानी जो बनाई वो गिरिब्रिज या राजगिरी बनाई। इसी कड़ी में हर्यक वंश एक आया, पहला वंश जो बना वो हर्यक वंश बना, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी। बिंबिसार क्या किया कि बुद्ध की सेवा के लिए, गौतम बुद्ध जब बीमार हो गए थे तो अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। तो ये भी सवाल पूछता है कि इनमें से कौन से शासक ने बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य को भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने, लगभग 42 वर्ष तक इसने शासन किया, तो इसका बेटा अजातशत्रु, जिसको कुनिक के नाम से जाना जाता है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो ये कुनिक अजातशत्रु बैठ गया। उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या इसके पुत्र ने, यानी उदयन ने कर दी, और वो शासक बन गया। इस कड़ी में ये बराबर निरंतर चलने वाला ये प्रक्रिया हो गई, और जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई तो राज्यों में, जनता में एक डर और भय का कारण पैदा हो गया। और इसी कड़ी में क्या हुआ कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक, क्योंकि जितने भी शासक हुए सबने अपने पिता को मारकर गद्दी हथियाई, और तुरंत जब राजा बदलने लगा तो उसके अमात्य शिशुनाग ने क्या किया कि नागदशक की हत्या कर दी, और इस मगध में यानी हर्यक वंश के बाद जो वंश बना वो शिशुनाग वंश बना। और शिशुनाग वंश की स्थापना मगध पर कर दी, जिसने अपनी राजधानी को वैशाली में स्थापित की। पाटली ग्राम को अपनी राजधानी उदयन ने बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। महापद्म नंद ने क्या किया कि नंद वंश की स्थापना, इस नंदीवर्धन को हटा करके अपने वंश यानी नंद वंश की स्थापना कर दी। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की, और इसी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, और उस पर फिर मौर्य वंश की स्थापना की, नींव डाली। ध्यान रखिएगा, एक सवाल पूछता है कि सिकंदर किस शासक का समकालीन था, तो सिकंदर घनानंद का समकालीन था। ठीक है, सिकंदर के बारे में 2-4 पॉइंट जान लेते हैं। सिकंदर, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, फिलिप इसके पिता का नाम था। इसके गुरु अरस्तु हुए थे, यानी अरस्तु इसके गुरु थे। इसका सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। आगे पढ़ना है हम लोगों को। सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर और पोरस के बीच में, पोरस जो पंजाब का शासक था, के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध कहा गया, ये भी ध्यान रखना है। और सिकंदर की मृत्यु, ये सवाल बड़ा पूछता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी 323 ईसा पूर्व में, और वो 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्राइब करिएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो बिना स्किप किए हुए देखिए आराम से, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बनते रहेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले हम पूरा तैयार करके 10 दिनों में हम आपको भेजेंगे। लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए कि ये वीडियो स्किप ना करें, टोटली देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके बाद जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, इंतज़ार करिए दूसरे वीडियो का, इससे आगे जो वीडियो होंगे उसका। थैंक यू।